कल ग्लोब सॉकर अवार्ड्स यानी कि दुबई डियोर इन शॉर्ट फॉर्म, भाई साहब वहाँ पे रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स ने बहुत कंट्रोवर्सीज करवा डाले। क्या क्या रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स थे और किस हद तक रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स सही थे, आज की वीडियो में मैं अपने ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स के ऊपर। और कौन कौन जीता है अवार्ड्स इन ग्लोब सॉकर अवार्ड, डिजर्विंग अवार्ड्स थे कि नहीं थे, वो भी जो है वो नज़र डालने वाले हैं। तो हे गाइस, कम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। आने वाली जो वीडियो हमारी नेक्स्ट आने वाली है वो मैनचेस्टर सिटी के डाउनफॉल के ऊपर आने वाली है। पूरी वीडियो शॉर्ट है, एडिटेड है, अपलोडेड है इनफैक्ट। बस आप मुझे टाइमिंग और डेट बता दीजिए कि कब वीडियो डालना है इन दी कमेंट सेक्शन ऑन बिलो, और मैं वीडियो को लाइव कर दूंगा। आपका इनपुट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी। बाकी हाँ, हम डेली 7:30 बजे वीडियोस तो लेकर के आते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। पहली वीडियो भी डल चुकी है चैनल पे, तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। एनीवेज, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ प्रमोशन हो गया। नाउ लेट्स बिगिन विद दी वीडियो। सबसे पहले हम ना रोनाल्डो का इंटरव्यू और उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर नजर डाल दें। सबसे पहला स्टेटमेंट जो रोनाल्डो ने कल दिया वो था रिगार्डिंग रियल मैड्रिड। जहां उन्होंने ये कहा कि पीपल डोंट एक्सपेक्ट रियल मैड्रिड टू बी गुड एट द बिगिनिंग, बट इन द एंड दे आर नाउ अहेड ऑफ FC Barcelona, and even as a Barca fan I have to agree with this, because this is not an opinion which Ronaldo has shared, but this is a fact भाई, बीइंग दैट कि जब रियल मैड्रिड स्टार्ट करी थी अपने सीज़न को, नोबडी थॉट कि भाई रियल मैड्रिड इतनी बेटर नज़र आएगी। वो तो बार्सिलोना की अपनी खुद की गलतियां हैं कि उन्होंने भाई लीग को बॉटल किया और रियल मैड्रिड को अब आगे जाने का जो है वो मौका दे दिया। तो रोनाल्डो ने जो ये बात कही है, इट इज़ अ फैक्ट, इसमें कोई डिनाइल है नहीं। एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड आर द कमबैक किंग्स, तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन रियल मैड्रिड बहुत ही भाई बेकार फुटबॉल खेल रही थी। किलियन एम्बाप्पे वाज लुकिंग क्लूलेस, बट नाउ लुक एट रियल मैड्रिड, द वे कार्लो एंचेलोटी हैज मैनेज्ड। भाई, कार्लो एंचेलोटी का कोच ऑफ द सीजन जीतना इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी डिस्क्राइब्स इट ऑल। तो रोनाल्डो के इस स्टेटमेंट से इवन एज अ बार्सा फैन आई हैव टू एग्री। आगे रोनाल्डो ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, और ये ना एंकर बहुत बदमाश थी। एंकर ने पूछा कि रोनाल्डो सर, आपने ना पिछले साल ये स्टेटमेंट दिया था कि लीग वन जो है वो टट्टी लीग और सऊदी लीग जो है वो लीग वन से बेटर है, तो क्या आज भी आप इसी अपनी स्टेटमेंट में अमल हो? You actually wrote quite a few headlines saying the Saudi league was better than Ligue 1, if you remember. तो रोनाल्डो कहते हैं ऑब्वियसली सऊदी लीग इज बेटर देन लीग वन, ऑफ कोर्स फ्रांस हैज ओनली PSG, द रेस्ट आर फिनिश्ड, ट्राई टू स्प्रिंट इन 38, 39, 40 डिग्रीज वेदर एंड देन सी। भाई, दिस स्टेटमेंट इस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। देखो, मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है। एक तो रोनाल्डो को ना इस टाइप की स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ऐसा लोगों को प्रतीत होता है कि रोनाल्डो इज़ ट्राइंग टू शो मोर ऑफ हिमसेल्फ, ही इज़ ट्राइंग टू स्टैब्लिश कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ, और एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं देखो कितने हार्ड लीग में अभी भी खेल रहा हूँ, वेयर इन यूरोप इट्स ईजी, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है। भाई, रोनाल्डो इज़ ऑलरेडी भाई साहब एक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ ऑलरेडी भाई इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, इन द ब्रेन ऑफ पीपल, एकदम रिस्पेक्टेड, कि भाई एट द एज ऑफ 39-40 व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ जस्ट इम्पैक्टेबल। तो रोनाल्डो के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस टाइप की स्टेटमेंट्स पब्लिकली आकर के देना कि लीग वन में PSG है, बाकी ऑल दी टीम्स आर फिनिश्ड, थोड़ा सा जो है वो भाई सही नहीं था। ऑल्दो रोनाल्डो की ये स्टेटमेंट्स जो वो सोच करके शायद बोले हैं ना, मैं डिकोड कर पाया हूँ, जिससे मैं खुद अग्री करूँगा। अब सुनना मेरी बात, देयर आर 2 वेज इस स्टेटमेंट को आप ले सकते हो। दी वन वे बीइंग इज़ कि भाई PSG है जो है लीग वन में, उसके अलावा जितनी टीम्स है जैसे लिल, मोनाको, लेंस, फॉर एग्जाम्पल मार्सी है, क्या ये सब टीम के अंदर दम नहीं है क्या? वेयरएस लिल हो गई, मोनाको हो गई, उन्होंने बार्सिलोना, रियल मैड्रिड इनको हराया है 2024 में ही। तो फिर ये कहना कि बस PSG ही होशियार टीम है, बाकी सब टट्टी टीम है, ये तो भाई बेकार सी बात हो गई, बिकॉज दिस टीम्स आर वे बेटर देन लिल, मोनाको, लेंस, ब्रेस्ट, ये सब टीम्स जो है वो भाई बेटर है इफ़ वी कंपेयर टू टीम्स ऑफ सऊदी लीग। अगर मैच करवा दोगे आज की डेट में, कोई छोटी अल्ताइन की मैच अगर मैं करवा दूँ FC ब्रेस्ट से भी, तो FC ब्रेस्ट शायद निकाल करके ले आए मैच को। तो इस तरीके से अगर रोनाल्डो कह रहे हैं कि केवल PSG है, बाकी सब जितनी टीम्स हैं सब फिनिश्ड हैं, तब तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। सऊदी की लीग के टीम्स आर मोर फिनिश्ड देन व्हाट लीग वन के टीम्स आर, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई लीग वन इज कंसिडर्ड एज टॉप 5 लीग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ओपिनियन में शायद रोनाल्डो ये शायद नहीं मीन कर रहे थे। व्हाट रोनाल्डो मेंट एक्चुअली वाज कि द कॉम्पिटिटिवनेस इन द लीग इज नॉट एज गुड एज सऊदी के कॉम्पिटिटिवनेस। अब मेरी बात को समझना, लीग वन इज कंसिडर्ड एज अ फार्मर लीग भाई,
पीएसजी वहाँ पे खेलती है और पीएसजी जो है वो लीग को जीत जाती है। बाकी जो है वो भाई केवल ऐसे खड़े होकर के देखते रहता है कि हाँ भाई। ऑल दो इन रिसेंट सीजन जो अभी जब मेसी था खासकर तब लेंस ने काफ़ी अच्छा जो है वो भाई टक्कर दिया था पीएसजी को, बट स्टिल पीएसजी जो है वो भाई द नंबर 1 विनर बन करके साबित हुई। बट इफ़ वी कंपेयर दिस कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि वहाँ पे पीएसजी को कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा है कंपेयर टू सऊदी में अब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुका है। सऊदी में नाउ इफ़ वी कंपेयर ऑब्वियसली द टॉप टीम इज़ अल हिलाल, उनका कोई बीट ऐसा समझ में नहीं आता है, बट आप देखें एक बार पॉइंट्स टेबल का क्लोज ही है भाई साहब नज़र। अब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है सऊदी में। तो अगर रोनाल्डो ये कह रहे हैं कि सऊदी की लीग इज़ मच मोर कॉम्पिटिटिव देन लीग वन, तब तो मैं रोनाल्डो के साथ एग्री करूँगा, क्योंकि मैं सऊदी लीग के मैचेस कभी कभी देखा हूँ। ट्रूली भाई वो कॉम्पिटिटिवनेस है वहाँ पे, और वो कॉम्पिटिटिवनेस शायद लीग वन में नहीं, क्योंकि सच में पीएसजी जो है वो वही टॉप की नज़र आती है। पीएसजी के लेवल की ऐसा कोई टीम नहीं है। लेकिन अगर रोनाल्डो का कहना ये है कि लीग वन में बस पीएसजी होशियार है, बाकी सब टीम टट्टी है, और हमारे जो लीग के टीम्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं लीग वन के टीम्स से, तो फिर मैं रोनाल्डो के साथ एग्री नहीं करूँगा। और मेरा मानना है कि रोनाल्डो का ये कहना ये नहीं था, उनका कॉम्पिटिटिवनेस का कंपैरिजन था, जिसके लिए मैं रोनाल्डो के साथ एग्री करूँगा यार। अगर कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात है तभी बस। French is only PSG, sorry. The other ones compete, okay, but PSG is the strongest. Nobody compete with them. They have better players, the club with more money. This is a fact. I'm not lying. I don't say nothing new. So I don't understand why the people is so surprised. आगे रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात की और कहा कि आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वांट द बेस्ट फॉर देम, द प्रॉब्लम इज़ नॉट द कोच, इट्स डिफरेंट। मोर ओवर उन्होंने ऐड भी किया कि भाई यही कोच था जो मेरे क्लब स्पोर्टिंग को जो है वो भाई साहब जिताया है, ये किया है, वो किया है, तो कोच प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं फिर से उन्होंने बंदूक थामा ऑन दी ओनर्स। कहीं ना कहीं अभी भी है भाई ग्लेजर्स का जो है वो माहौल, और रोनाल्डो ने वो क्लियरली बताया है भाई कि ना प्लेयर्स दिक्कत है, ना कोच दिक्कत है भाई ओनरशिप दिक्कत है, कैसे ये क्लब को मैनेज किया जाता है ओवरऑल। तो भाई रोनाल्डो का कहना तो सही है यार। ये चीज़ तो अब विद टाइम हमको रियलाइज़ हुआ है कि रोनाल्डो वॉज राइट एंड ऑल दी अदर फैक्टर्स जैसे एरिक टेन हैग हो गया और जो ओनरशिप थी दे वर रॉन्ग। आगे रोनाल्डो अपने फ्यूचर के बारे में बात करें। रोनाल्डो कहते हैं बिकमिंग अ हेड कोच और मैनेजर नो, बट मे बी आई कुड बिकम अ क्लब ओनर, इवन नॉट अ प्रेसिडेंट, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो यार ये भाई एज अ फुटबॉल फैन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू सी रोनाल्डो बिकमिंग अ मैनेजर। आई वांटेड टू सी भाई कि रोनाल्डो जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा करके मैनेज करे और उनको ट्रेंचेस से निकाल करके फाइनली एक ट्रॉफी दिलाएं। भाई कितना एपिक होगा ये अगर तुम सोचो अपने मन में। फिर रियल मैड्रिड जा करके उनको वापस ग्लोरी दिलाना, आए हाय हाय, ये देखने को मिलता तो मज़ा आ जाता। तो मन तो काफ़ी ज़्यादा है भाई ये चीज़ होते हुए देखने का, बट रोनाल्डो ने कह दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, नीड क्या है, क्यों फालतू टेंशन देना, क्यों फालतू काम करना जब इतना भक्कस पैसा इस आदमी के पास, वर्ल्ड्स रिचेस्ट वन ऑफ द पर्सन ये आदमी है, क्यों स्ट्रगल करेगा यार। मस्त यूट्यूब चैनल चलाएगा, व्लॉग बनाएगा, एंजॉय करेगा, क्या फालतू रोज डेली फुटबॉल क्रिटिसाइज वो मीडिया वाले गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो गया भाई जो कमाना था कमा लिए। तो ठीक है भाई रोनाल्डो भाई एग्री विथ यू, इतना पैसा है बोलते सीधा क्लब ही खरीदूंगा, मैनेजर कोच वोच बनूंगा नहीं, अपॉइंट करूंगा। डैम भाई डैम। इसके बाद आता है रोनाल्डो का पूरा सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। Vinicius Junior should have won the Ballon d'Or. In my opinion, it was clear. It was unfair. This is why I love Globe Soccer Awards. They are honest. अब यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है जहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई रॉड्री जीता, which was fine. It was unfair in my opinion. I say here in front of everybody. They give to Rodrigo. He deserves to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League. They scored in a final goal. But मेरे ओपिनियन में Vinicius Junior should have won. This is what Ronaldo said. अब जैसे कि रोनाल्डो का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन भी है। मेरा ओपिनियन है कि जूड बेलिंगम शुड हैव वॉन दी फीफा द बेस्ट का अवार्ड एंड बैलन डोर का अवार्ड, बट रॉड्री भी जीत गया तो चलो कोई बात नहीं है।
तो मेरे ओपिनियन में जूड बेलिंगम को जीतना चाहिए था, रोनाल्डो के ओपिनियन में विनीसियस जूनियर को जीतना चाहिए था, वैसे ही आपके ओपिनियन में शायद लोटारो मार्टिनेज को जीतना चाहिए था, बट वी ऑल आर फाइन बाय वन फैक्ट दैट रोद्री हैज वॉन दैट अवार्ड। It's my opinion. I don't care what they say. तो यहाँ पे रोनाल्डो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें भाई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वो उनका ओपिनियन है। सिमिलरली इनका कहना ये है कि इट वॉज अनफेयर, दिस इज वाई आई लव ग्लोब सॉकर अवार्ड्स, दे आर ऑनेस्ट। एंड इस स्टेटमेंट के साथ पर्टिकुलरली मैं अग्री नहीं करूँगा। आई अग्री विथ हिम सेइंग कि भाई विनीशियस जूनियर शुड हैव वॉन द बैलन डोर, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनका ओपिनियन है। आई कैन नॉट से कि आपका ओपिनियन गलत है या सही है, आपका ओपिनियन है, आप अपने पास रखिए, मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखूँगा। लेकिन ये कहना कि ग्लोब सॉकर अवार्ड्स इज़ द बेस्ट, ये मेरे को जो है वो पचता नहीं है। मैं बोलूँ तो कोई अवार्ड बेस्ट नहीं है भाई, सब कहीं ना कहीं बायस्ड है, सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि बायसनेस तो हर अवार्ड में रहेगी जहाँ वोट्स इन्वॉल्व होते हैं। वोट्स हर एक अवार्ड में इन्वॉल्व होते हैं और वोटिंग के दम पे ही अवार्ड दिए जाते हैं। अब बात कर लें हम जैसे बैलन डोर के, फीफा द बेस्ट की फॉर एग्जांपल। फीफा द बेस्ट में मेसी के वोट्स कुछ इस प्रकार थे। द नंबर 1 वोट ही गेव टू लमीन यमाल, सेकंड वोट जो है वो उन्होंने किलियन एम्बापे को दिया, एंड द थर्ड वोट ही गेव टू विनीशियस जूनियर। अब देखो कहीं ना कहीं भाई मेसी ऑल्सो न्यू कि विनीशियस डेफिनेटली डिजर्व्ड ओवर लमीन यमाल, है ना भाई, ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई डिनाइल है ही नहीं। लेकिन लियो मेसी बीइंग एफिलिएटेड टू एफसी बार्सिलोना, ही वोटेड फॉर लमीन यमाल अबव विनीशियस। सेकंड में किलियन एम्बापे को इसलिए लिखा क्योंकि एम्बापे के साथ पीएसजी में खेला था, तो ऑब्वियसली भाई वो दायित्व बनती है। एंड थर्ड में विनीशियस जूनियर को दे दी। इन सिमिलर फैक्ट टर्म इफ वी कंसिडर टर्की एज ए कंट्री, और टर्की के अगर हम कैप्टन के बारे में बात कर ले, ऑल दो आई डू नॉट नो दी वोट्स, बट दिस इज व्हाट हैज बीन डन इन एवरी अवार्ड सेरेमनी जहाँ पे जो है वो वोटिंग वाला फैक्टर आता है। बायसनेस में आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। टर्की का आदमी है, टर्की का आदमी को पता है कि विनीशियस नंबर 1 होना चाहिए, बट सिंस आर्दा गुलर इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉमिनी, ही विल वोट आर्दा गुलर नंबर 1, नंबर 2 वो किसी और को दे देगा, नंबर 3 विनीशियस को देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पोर्तुगल का आदमी हो, तो पोर्तुगल का आदमी पहला जो है वो भाई साहब वोट, नोइंग दैट विनीशियस जूनियर को जीतना चाहिए, बर्नार्डो सिल्वा कैप्टन है, ही विल बी वोटिंग अर्लिंग हालैंड नंबर 1 बिकॉज मैन सिटी का आदमी है। नंबर 2 वो वोट करेगा किसी पोर्तुगीज आदमी को, बोलेगा राफेल लियो को जीतना चाहिए था, और थर्ड वो विनीशियस जूनियर को देगा। तो बायसनेस है, इवन वो चाहे प्लेयर ही क्यों ना हो, अपने क्लब के आदमी को, अपने कंट्री के आदमी को पहला वोट देंगे, तो वो प्लेयर क्यों ना वोट करे, बायसनेस के हिसाब से वोट होता है। वो मीडिया वाले क्यों ना वोट करे, बायसनेस के हिसाब से वोट, और वो कोई भी वोट करे भाई, कहीं ना कहीं बायसनेस होगा ही, फैंस भी होंगे तो बायसनेस होगा ही होगा। तो कोई भी अवार्ड बेस्ट नहीं है, सब पीआर गेम है, सब जिनको समझ में आता है वो उनको अवार्ड देते हैं। और कहीं ना कहीं जब 1000 बायस लोग मिल करके एक डिसीजन में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ भाई थोड़ा तो कुछ तो फेयर हुआ होगा, तो इसको अवार्ड दे दी, समझ रहे हो। तो हर एक अवार्ड बायस है, हर एक अवार्ड रिलायबल नहीं है। आप जिसको बेस्ट मानते ना उसको बेस्ट मानो और अपने घर में 2 रोटी खा के सो जाओ, ये मेरा ओपिनियन है। इसी के साथ भाई यहाँ रोनाल्डो के पूरे स्टेटमेंट्स खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन जो अवार्ड्स मिला है, और इन अवार्ड्स से मैं भाई ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहला अवार्ड जो है वो भाई साहब स्पोर्टिंग डायरेक्टर को, पिएरो को, जो इंटर मिलान की स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। फिर अवार्ड अपन को देखने को मिला बेस्ट मिडिल ईस्ट कोच का, जो जॉर्ज हीजस को दिया गया, अल हिलाल के कोच हैं, ऑब्वियसली डिजर्विंग। आगे जो है वो अल आइन को जो है वो भाई साहब वोट किया गया बेस्ट मिडिल ईस्टर्न क्लब को। अब जिनका सवाल यह है कि अल हिलाल को क्यों नहीं दिया गया, तो दे वांट देयर कॉन्टिनेंटल कप, इसके चलते जो है वो भाई साहब उनको नहीं मिला। तो भाई बेस्ट क्लब किसको मिला, तो रियल मैड्रिड को मिला। भाई ये तो हर जगह, ये तो एस्टैब्लिश्ड चीज़ है भाई, हर जगह रियल मैड्रिड ही जीती है और उनको जीतना भी चाहिए था, ठीक है। हर एक ट्रॉफी इन्होंने उठाया, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। स्पेशल करियर अवार्ड पापा पेरेस को दिया गया है। भाई इनको अवार्ड मत दो, मेरा ओपिनियन है इनका स्टैच्यू बनाओ भाई रियल मैड्रिड के स्टेडियम के बाहर लगाने के लिए, बिकॉज व्हाट पापा पेरेस इज डूइंग एंड हैज डन फॉर रियल मैड्रिड इज समथिंग विच एवरी क्लब का फैन ड्रीम्स की भाई उनका प्रेसिडेंट करे उनके लिए। दिस गाय हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रियल मैड्रिड इनटू अ मेंटलिटी मॉन्स्टर, ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू एक अवार्ड चर्न करने वाली मशीनरी, बिकॉज इन्होंने जिस हिसाब से रियल मैड्रिड को कंस्ट्रक्ट किया है, जिस हिसाब से इन्होंने मैड्रिड के ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर रखा है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के, आई बिलीव दैट भाई इस आदमी को तो स्टेडियम के बाहर एकदम बड़ा सा स्टैचू बनना चाहिए, रोज उस स्टैचू के बाहर पूजा होनी चाहिए। अवार्ड मत दो इनको, समझ रहे हो, इनका नाम गोल्डन अक्षरों से दिखना चाहिए भाई। इवन एज अ बार्सा फैन आई हैव टू से दिस भाई, बिकॉज व्हाट दिस गाय हैज़ बीन डूइंग
एंड हैज़ डन इज़ जस्ट इम्पेकेबल मेरे भाई। आगे जो है वो बेस्ट कोच का अवार्ड कार्लो एंचेलोटी को मिला है। अब भाई कोई डाउट है इसमें, हर जगह जीते हैं भाई, तो यहाँ भी तो जीतना बनता ही है। बेस्ट एजेंट का अवार्ड जॉर्ज मेंडेस को मिला है, ये हाँ डाउट होता है, मतलब बेस्ट एजेंट का अवार्ड तुम कैसे देते हो भाई, मेरे को पहले तो ये जानना है। कौन कितना सेल्स किया, कौन ज़्यादा प्लेयर बेचा, इसमें इसके हिसाब से अवार्ड देते हो क्या, कि कौन कितना प्रॉफिट कमाया, इस हिसाब से वोट देते हो, मतलब आपका पैमाना क्या है, मेरे को ये जानना है भाई। और ना कहीं हर साल जॉर्ज मेंडेस ही जो है वो बेस्ट एजेंट का अवार्ड जीतते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि को फाउंडर ग्लोब सॉकर अवार्ड के जॉर्ज मेंडेस ही हैं, ही इज़ द को फाउंडर हिमसेल्फ। तो ये खुद को ही ट्रॉफी बनाने वाली बात हो गई भाई, तो ये तो गड़बड़ घोटाले वाली बात है। अगला अवार्ड बेस्ट करियर अवार्ड जो है वो रियो को दिया गया है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये हर सीज़न का है, ये किसी न किसी को एक को पकड़ा देते हैं, लेजेंडरी आदमी को। रूनी को भी मिला है पिछली बार, तो इनको मिला है, इसमें कोई है नहीं। और रोनाल्डो के ये बेस्ट फ्रेंड है, रोनाल्डो के चैनल में भी आए हैं। मैड्रिड की तरफ थोड़ा सा इनका झुकाव रहता है, तो कहीं ना कहीं भाई सोर्स तो लगा है भाई, देखो सोर्स तो लगा है भाई, रोनाल्डो का सोर्स तो है भाई, ठीक है। आगे प्लेयर करियर अवार्ड जो है वो भाई टिबो कोर्तोआ को मिला है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेयर करियर अवार्ड एक्टिव प्लेयर को कैसे मिल सकता है। मतलब प्लेयर का करियर अवार्ड तो तब मिलेगा ना जब करियर ख़त्म हो गया है, अभी तो बचा वही, आगे क्या आपने करियर में करेगा तुमको क्या पता। तो किसी रिटायर्ड आदमी को दो ना प्लेयर करियर अवार्ड, ये टिबो कोर्तोआ को क्यों मिला मेरे को समझ में नहीं आया, और नेमार जूनियर को क्यों मिला मेरे को तो और नहीं समझ में आया। मतलब आई नो दैट भाई डिज़र्व करते हैं इन दोनों, आई एम नॉट सेइंग दैट दे डू नॉट डिज़र्व, बट प्लेयर करियर अवार्ड इज़ समथिंग जो रिटायर्ड आदमी को दिया जाता है, जिसका करियर ख़त्म हो गया है, जिन्होंने अपने करियर में बहुत बड़ा काम किया है, तो आप प्लेयर करियर अवार्ड देंगे। तो नेमार का तो करियर अभी तो सऊदी में चालू भी नहीं हुआ है, बिग रही मेरी ऑनेस्ट, तो इसको क्यों मतलब प्लेयर करियर अवार्ड मेरे को समझ में नहीं आया। आगे बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द ईयर विनीशियस जूनियर, डिजर्विंग भाई। जूड बेलिंगम जो है वो बेस्ट मिडफील्डर और मैराडोना अवार्ड दोनों जीतते हैं। अब मेरे हिसाब में भाई इस बंदे को तो सब अवार्ड मिलना चाहिए यार, इसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलना चाहिए भाई, ही डिजर्व्स एवरीथिंग। बट बस वही अवार्ड के साथ जूड को खुश होना पड़ रहा है। लमीन यमाल बिकम्स द बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड, विच आई बिलीव इज़ ऑब्वियसली भाई डिजर्विंग, जैसा हर एक जो है वो डिजर्विंग था, ये भी डिजर्विंग था। आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम का जो है वो अवार्ड मिलता है। तो ये देखो, ये अवार्ड है जो वोट कि जो है वो भाई दम पे नहीं मिल सकता, ये अपने काबिलियत के दम पे मिलेगा, ये कभी रिग्ड नहीं हो सकता ये अवार्ड, टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड। लेकिन मेरे ख्याल से टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड तो हर सीज़न अब रोनाल्डो को ही मिलेगा भाई क्योंकि यही है और इनके आगे पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कहानी है दोस्तों, तो यही दोस्तों कहानी रही भाई साहब दुबई डियोर की। हमने सुबह भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये भी बताया कि रियल मैड्रिड ने कैसे जो है वो भाई आग लगा दिया दुबई डियोर में। बेस्ट प्लेयर विनीशियस, बेस्ट फॉरवर्ड विनीशियस, बेस्ट मिडफील्डर जूड, बेस्ट क्लब रियल मैड्रिड, बेस्ट प्रेसिडेंट पापा पेरेस, बेस्ट कोच कार्लो, बेस्ट करियर अवार्ड भाई टिबो कोर्तोआ। तो रियल मैड्रिड का जो है वो एक तरफा डोमिनेंस देखने को मिला है और ये चीज़ जो है वो देखने को मिली अपन को। तो बढ़िया था भाई दुबई डियोर मेरे हिसाब में। अब अवार्ड सेरेमनीज इज़ जस्ट टू इन्जॉय एंड टॉक कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी इन अवार्ड्स को तो मैं सीरियस अब लेता नहीं हूँ, ना मैं कभी पहले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बायसनेस शुरुआत से रही है हर एक अवार्ड में, हो चाहे बैलन डॉर हो, चाहे फीफा हो, या चाहे कुछ भी हो भाई, बायसनेस रन करती है। और मैं बोलूँगा कि भाई मेसी डिज़र्व करता था, आप बोलो कि रोनाल्डो डिज़र्व करते थे। लड़ाई झगड़ा होते रहेगा जीवन भर, क्योंकि ये रीत है भाई दुनिया की। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है जूड बेटर था तो वो अपने जेब में रखो, अपने घर में 2 रोटी ज़्यादा खाओ। किसी को लगता है विनीशियस बेटर था तो वो अपने घर में 2 रोटी ज़्यादा खाए। टेंशन लेने नहीं है, चिल करना है। मेरे लिए मेसी बेस्ट है तो बेस्ट है, आपके लिए रोनाल्डो बेस्ट है तो बेस्ट है, बात खत्म। लेट्स एंजॉय, दोनों का गेम एंजॉय करेंगे यार। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली वीडियो कब डालूँ बताओगे कमेंट सेक्शन में।